मेरे सम्मानित सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, दर्शक, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब मैं धारा 128 भारतीय न्याय संहिता की धारा के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ उठाएं। धारा 128 बल, फोर्स की परिभाषा देती है। किसी व्यक्ति को दूसरे पर बल का प्रयोग तब कहा जाता है जब वह किसी अन्य व्यक्ति में गति उत्पन्न करता है, उसकी गति में परिवर्तन करता है या उसकी गति को रोक देता है, या इसके अंतर्गत ऐसा बल तब भी माना जाता है जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ को इस तरह से संचालित करता है कि वह पदार्थ किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, उसके पहने हुए वस्त्र या उसके साथ चल रही किसी वस्तु के संपर्क में आता है, जिससे उस व्यक्ति की अनुभूति प्रभावित होती है। बल का प्रयोग 3 तरीके से हो सकता है। नंबर 1, अपनी शारीरिक शक्ति से। नंबर 2, किसी पदार्थ को इस तरह संचालित करके जिससे गति और गति में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो। नंबर 3, किसी जानवर को प्रोत्साहित करके इसकी गति बदलने या उसे हिलने या रुकने के लिए प्रेरित करना। धारा 128 के अंतर्गत बल का प्रयोग अपराध के इरादे से किया जाए तो आपराधिक बल की भावना बनती है। उदाहरण के लिए, किसी को धक्का देना, किसी के वस्त्र को छूना, किसी के ऊपर उबलता पानी डालना, जानवर को हमला करने के लिए उकसाना आदि शामिल है। इसमें चोट, भय और असुविधा हो। इस धारा का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बल के प्रयोग की कानूनी परिभाषा को स्पष्ट करना और दंडनीय अपराधों के दायरे को परिभाषित करना है। यह बल के प्रयोग को विस्तार पूर्वक समझाता है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है। धारा 128 के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ये भी आप लोग जानिए। धारा 128 के जो तत्व हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसकी जो स्वरूप है वो बताता हूँ। बीएनएस की धारा 128 स्वयं बल की परिभाषा प्रदान करती है और इसमें कोई स्वतंत्र सजा या दंड का प्रावधान नहीं है। यह धारा बल के प्रयोग को परिभाषित करती है, जैसे किसी व्यक्ति की गति उत्पन्न करना, रोकना या बदलना, जो बाद की धाराओं जैसे धारा 129 अपराध बल में अपराध बनने पर दंडनीय होता है। संबंधित दंड प्रावधान। धारा 129 आपराधिक बल, यदि बल का प्रयोग चोट, भय या असुविधा पहुंचाने के लिए इरादे से किया गया है तो 3 माह तक की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों या संज्ञेय और जमानती अपराध है। उदाहरण, किसी को धक्का देकर गिराना, उबलता पानी डालना आपराधिक बल माना जाएगा, जिसके लिए ऊपर वर्णित सजा लागू है। धारा 128 केवल आधारभूत परिभाषा है, वास्तविक इरादे और परिणाम पर निर्भर अन्य धाराओं में तय होती है। अब मैं धारा 128 के संबंध में जमानत के नियम और प्रक्रिया भी बताऊंगा। धारा 128 स्वयं बल की परिभाषा देती है, जिसमें जमानत का विशेष प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह एक परिभाषात्मक धारा है। इसके अंतर्गत दंड या सजा की अन्य धाराओं जैसे धारा 129 आपराधिक बल में नियत प्रावधान लागू होते हैं। अगर कोई व्यक्ति धारा 128 के तहत अपराध करता है तो उस अपराध में धारा 129 अपराध बल से तत्व शामिल हैं, तो वह संज्ञेय और जमानती अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में अभियुक्त को जमानत मिलने की संभावना होती है, बशर्ते कोर्ट को आरोपी के भागने या साक्ष्यों को प्रभावित करने का खतरा न हो। जमानत के लिए आरोपी को अदालत के समक्ष उपस्थित होना होता है और कोर्ट मामले की गहनता से निर्णय करती है। गंभीर मामलों में जहां आरोपी ने गंभीर चोट पहुंचाई है या हिंसा की है तो जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। सामान्यतः धारा 128 के अंतर्गत बल प्रयोग के मामूली मामलों में जमानत आसानी से मिल जाती है। संक्षेप में, धारा 128 में स्वतः जमानत का उल्लेख नहीं है, लेकिन इससे जुड़े अपराधों में जमानत की प्रक्रिया सामान्य कानूनी मानदंडों पर निर्भर करती है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 128 जो है वो केवल परिभाषा है, धारा की परिभाषा है, इसमें दंड निश्चित नहीं किया गया है।
दंड निश्चित जो किया गया है वो धारा 129 में किया गया है। इस प्रकार किसी आदमी को रोकना, बलपूर्वक कहीं कहीं जाने से रोकना, तो वो धारा 128 के तहत आता है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 128 किसी आदमी को कहीं जाने से रोकना है, और अगर वो इस प्रकार का काम करता है तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराधी है, और धारा 129 के तहत इसमें सजा का प्रावधान है। अब मैं आपसे धारा 129 के संबंध में वर्णन करने के लिए उपस्थित होऊंगा पुनः। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।